हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम सैलरी का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आज हम अलाउंसेस करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इससे आपके सारे अलाउंसेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। ओके, आता है। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि द स्पेशल अलाउंसेस, कुछ ऐसे स्पेशल अलाउंसेस हैं आपके जो कि आपको अलाउड होते हैं। कितने एक्सटेंड तक? टू दी एक्सटेंड एग्जेम्प्ट होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ और जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया। ठीक है, इन दोनों में से जो आपका क्या है, विच एवर इज लेस, मतलब कि जो आपके पास में द अलाउंसेस, ठीक है, एग्जेम्प्ट टू द मिनिमम ऑफ एक्चुअल अमाउंट, आपको जितना एक्चुअल जो अलाउंस आपको रिसीव्ड हुआ है और आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटीज के ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, अपनी ऑफिस की ड्यूटी के ड्यूरेशन में और अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर। तो आपका जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है और जो आपका एक्चुअल में अलाउंस रिसीव हुआ है, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया है। चलिए अब हम करते हैं कुछ ये कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं ये हम रीड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब जो हम ऑफिस के काम से टूर पर जाते हैं या फिर हमारी जो जो वो ड्यूटी है वो हमारी ट्रांसफर हो रही है, मतलब हमारी अभी हम दिल्ली में कर रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हैदराबाद हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम के जो ड्यूरेशन में जो हमारा ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होता है, ट्रांसफर का, पैकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, पर्सनल इफेक्ट, ये वाला जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, ये हमें रियम्बर्स हो जाता है। ठीक है, डेली अलाउंस वो होते हैं, हम ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे डेली के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी डेली चार्जेस होते हैं, वो भी हमें अलाउड हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जो है ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम पे ही आपका होना चाहिए, इन परफॉर्मेंस ऑफ दी आपकी एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मतलब कि जो आपका वो ही है, ऑफिस के काम से आप बाहर जा रहे हो, आपके ऑफिस से आप ऑडिट पर जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कन्वेंस अलाउंस में आता है। एनी अलाउंस इज ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस के आप ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए जो भी आपका कन्वेंस का एक्सपेंस हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, प्रोवाइडेड दैट द फ्री कन्वेंस आपका नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफिस वाले ने आपको फ्री में कुछ भी व्हीकल प्रोवाइड ना किया हो, अगर वो किया है तो आपको फिर वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेजिडेंस घर से ऑफिस जा रहे हो और फिर ऑफिस से घर वापस आ रहे हो तो ये भी आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस मतलब आपने पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है, वो आपको अलाउड है जो कि कंपनी की तरफ से, तो उसका जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वो भी आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना? टू द एक्सटेंट अमाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड, और या फिर जितना आपको अलाउंसेस रिसीव्ड होगा, कहां से? कंपनी से, ऑफिस से। ठीक है, इन दोनों में से जो कम होगा। ओके, उसके बाद आता है अकेडमिक अलाउंस। आप आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, आपके ऑफिस में अलाउड है तो वो भी आपको अलाउड होता है। एनकरेज द अकेडमिक को एनकरेज करने के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो ये क्या करती है कंपनी, एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं एम्प्लॉय के ऊपर, वो कंपनी रियम्बर्स कर देती है एम्प्लॉय को। ओके, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मतलब किसी किसी ऑफिस में यूनिफॉर्म होती है तो उनको परचेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म को, तो कंपनी या उसके लिए भी आपको अलाउंसेस अलाउड होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब आता है, ये तो हमारे ये सारे ऐसे खर्चे थे जितना आपने अमाउंट स्पेंड करा और जितना आपको अलाउंस रिसीव हुआ, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आपका क्या होगा, टैक्सेबल अलाउंस में आएगा। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर, कुछ आपके ऐसे पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं जिनको कंपनी मीट करती है। ठीक है, वो भी आपके अलाउड होते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, यानी कि अलाउंसेस विच आर
एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, जितना आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ कंपनी से और जो आपकी लिमिट स्पेसिफाइड है, इन दोनों में से जो कम है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि चिल्ड्रन की एजुकेशन का अलाउंस, ठीक है, बच्चे की जो एजुकेशन होती है उसके लिए कंपनी जो है वो अलाउंसेस देती है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी स्पेसिफाइड है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे के लिए 100 पर मंथ, और बच्चे कितने, मैक्सिमम आप 2 बच्चे का क्लेम कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, उसके मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। ट्राइबल एरिया अलाउंस आते हैं इसमें, ट्राइबल शेड्यूल एरिया एजेंसी, ये वाला कितना अलाउड है आपको, 200 पर मंथ। ये लिमिट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगी, ठीक है। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया, जो मतलब हिली एरिया में कुछ कुछ हमें एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर अलाउड होता है 300 से 7000, वेरी करता है कि 300 से ये 7000 पर मंथ है, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा वाले लिमिट पर, ठीक है, कहाँ पर वो स्टे कर रहा है, ठीक है। इतना ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि इतना ये अलाउड है आपको। अब आता है उसके बाद ब्रॉडर एरिया, ये भी 200 पर मंथ से 1300 पर मंथ तक का है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ये कितना है, 2600 पर मंथ। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ये कितना है, 1000 पर मंथ। उसके बाद काउंटर इंसर्जरी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है, जो आर्मी में होते हैं उनको अलाउड है कितना, 3900 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वही मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने रेजिडेंस से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से रेजिडेंस आते हैं तो ये आपको अलाउड नहीं है, ये 2018 में जो है ओमिट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन जो हमारे ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, मतलब कि जो फिजिकली डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, उनको अलाउड है, कितना अलाउड है, 3200 पर मंथ, ठीक है, ये चीज याद रखना। जो फिजिकली चैलेंज्ड है सिर्फ उन्हीं को ही अलाउड है 3200 पर मंथ, ओके। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड अलाउंस, ठीक है, ये 800 पर मंथ है। हाई एटीट्यूड अलाउंस, ठीक है, ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो हम कवर अप कर चुके हैं, यही वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। आर इज इन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस, आर को ये सारे अलाउंसेस रिसीव होते हैं फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। आर कौन है, एम्प्लॉई, उसका उसके जो एम्प्लॉयर है वो ये सारे उसको अलाउंसेस अलाउड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। और हमें कंप्यूट क्या करना है, हाउ मच ऑफ द अबव अलाउंसेस आर द टैक्सेबल, इनमें से मतलब कि कितना अलाउंसेस हमारा टैक्सेबल होगा, आपको वो कंप्यूट करना है, ठीक है। चलिए अभी साथ साथ हम आप क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और हम आंसर करते जाएंगे इसका, ठीक है। आप लिखिए हेडिंग क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस। फास्ट करना है आपको मेरे साथ साथ और कैलकुलेशन करनी है, तभी आपका क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन सा है ये, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 और 20, ओके। अमाउंट एक आपका इनर वाला आएगा और एक यहाँ पर हमारा अमाउंट आउटर कॉलम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, पर्टिकुलर्स। सबसे नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, रीड करिए, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस कितना है, 600 पर मंथ, और वो स्पेंड्स कितना करता है, 5000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के पर्पस के लिए वो 5000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे कितना, कन्वेंस अलाउंस। आपको मेरे साथ साथ करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से, 600 मल्टीप्लाई 12 7200, इसमें से लेस क्या कर देंगे, लिखना है आपको क्या, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट, जो अमाउंट स्पेंड करा है, टू द एक्सटेंट अमाउंट स्पेंड, कितना अमाउंट आप उसने स्पेंड करा है, 5000, तो कितना आ गया बैलेंस, 2200, ये टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है उसका, 2200 पर मंथ।
ठीक है। फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस से रेजिडेंस, ठीक है, मतलब घर से वो ऑफिस जा रहा है और फिर ऑफिस से घर आ रहा है, तो ये तो अलाउड होगा ही नहीं। ये जो इसने अमाउंट स्पेंड करा है ये उसका एग्जाम्प्ट ही नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड वालों का अलाउड होता है, वो भी कितना लिमिट है, 3200 पर मंथ। ओके, अभी आ जाते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको ऐसे पूरा लिख के दिखाना है। 2200 पर मंथ, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2200 मल्टीप्लाई 12, 26,400। यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाना है, लेस एग्जेम्प्ट कितना, नील, ठीक है। उसके बाद 26,400 आपका ये टैक्सेबल हो गया। थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर क्या दिया है, यूनिफॉर्म अलाउंस, जो कि पूरे साल का कितना है 5,000, और उसने स्पेंड कितना करा है 4,000 रुपए ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम कितना होगा, जितने उसने स्पेंड किया है। यहाँ पर आप लिखोगे यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, कितना आया आपके पास में 5,000, इसमें से हम लेस कर देंगे कितना बताइए, एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट अमाउंट स्पेंड, ठीक है, द एक्सटेंट अमाउंट स्पेंड आपका कितना है वो 4,000, ठीक है, यानी कि टैक्सेबल आपके पास में कितना हो गया 1,000। क्लियर है ये चीज, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना है 450 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप देखना, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे टू एजुकेशन एंड कौन सा है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये है आपका कितना दिया हुआ है, ये 450 है पर मंथ, और कितने चिल्ड्रन है 3। करिए इसको, 450 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा ये 16,200। इसमें से अब हमें क्या करना है, लेस एग्जेम्प्ट, ठीक है। एग्जेम्प्ट हम कैसे निकालेंगे, एजुकेशन वाला लिखेंगे आप पहले, एजुकेशन, एजुकेशन वाला कितना है 100 था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना था 100 पर मंथ, 100 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई चिल्ड्रन कितने, मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद हॉस्टल, हॉस्टल का बताइए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर कितना था 300 था, याद आया आपको, चलिए यहाँ पर मैं आपको लेकर आती हूँ। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन वाला कितना था 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू कितना चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना था 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और चिल्ड्रन कितने 2 चिल्ड्रन, ठीक है। समझ आ गया कहाँ से लिया हमने ये, यहाँ पर आप लिखेंगे हॉस्टल का में 300 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितने चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन, तो आपके पास में अमाउंट आएगा 100 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, कितना अमाउंट हो गया ये 2,400, और यहाँ पर होगा 300 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो गया आपके पास में 7,200। इनको प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास में 9,600, इसमें से माइनस कर दीजिए 16,200 माइनस 9,600, ये अमाउंट आपके पास में कितना आया 6,600। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट अब हम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, पर्सनल असिस्टेंट अलाउंस, मतलब हेल्पर वाला अलाउंस आ गया, ठीक है, कितना है 2,000 पर मंथ, ठीक है, और ही इंगेज द पर्सनल असिस्टेंट फॉर ऑफिशियल वर्क एंड पेड हिम सैलरी, कितनी वो पे करते हैं, पेड हिम, मतलब ये क्या है स्पेंड, स्पेंड कितना कर रहा है 1,500 पर मंथ फॉर 9 मंथ, तो 1,500 मल्टीप्लाई 9, और पर्सनल असिस्टेंट स्पेंड करता है कितना 60% ऑफ हिज टाइम फॉर ऑफिशियल वर्क, जो उसका टाइम है उसका सिर्फ 60% ही वो ऑफिस के वर्क से कर रहा है, तो इसका 60% हम कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, पर्सनल असिस्टेंट अलाउंस, पर्सनल असिस्टेंट अलाउंस कितना बताया हमने यहाँ पर, देखिए कितना है 2,000 पर मंथ, ये तो है उसको जो
लाउड है, ये हो गया आपका कितना 24,000। इसमें से हम लेस कर देंगे कितना एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट, क्या टू द एक्सटेंट अमाउंट जो उसने स्पेंड करा, ठीक है, वो कितना करा उसने अमाउंट स्पेंड 1500 रुपए एक महीने का, टोटल 9 महीने हैं, मल्टीप्लाई 60% ही वो ऑफिस के वर्क के लिए काम करता है, तो 1500 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 60% कर दीजिए, कितना आएगा 8100। इसमें से लेस कर दीजिए तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 15,900। अब यहाँ पर टोटल कर दीजिए, ये क्या होगा हमारा टोटल टैक्सेबल अलाउंस, जो कि हमें क्वेश्चन निकालना था, और जो कि ये आपका किस में इंक्लूड होगा, टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी ये उसमें ऐड हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए टोटल करिए, 2,200 प्लस में 26,400 प्लस 1,000 प्लस 6,600 और यहाँ पे प्लस कर देंगे 15,900, अमाउंट आ गया 52,100। ये आपका आंसर है। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो क्वेश्चन को दोबारा से करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एंटरटेनमेंट अलाउंस कराएंगे। इस वाली क्लास को आप 2 बार अच्छे से सुन लेना, आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बी रेगुलर एंड डेली आप क्वेश्चन करिए। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।